नॉलेजेबल फ्रूट्स है, एप्पल सिंबलाइज द नॉलेजेबल फ्रूट्स। और बाइट मतलब यानी एक जो हम लोग एप्पल का लोगो है वो बताता है कि एक बाइट ऑफ नॉलेज है। ओके, एक बाइट ऑफ नॉलेज है जिसको मैं आपको बता दूं, ये देखो एक बाइट ऑफ नॉलेज है। ओके, फिर हम लोग चलते सिंबॉलिक में। देखो प्रेसिडेंट ओबामा जब हम लोग कैंपेन किए थे लोगों का, तो उनका जो ये लोगो है, ये लोगो किस चीज को बता रहा है? तो अगर आप बीच का देखोगे, जो गोल सा है उसको सन बता रहा है, और जो ये साइड वाला है इसको हॉरिजन बता रहा है। ओके, और वो स्काई दिखा रहा है, यानी उगता हुआ सूरज को ही बता रहा है, जैसे सन राइजेस ओवर द हॉरिजन। ठीक है, इसी तरह से जब मैं डोनाल्ड ट्रंप का देखूंगा उस टाइम, तो ये ठीक उल्टा हो गया था। ठीक है, दोनों अपना अलग अलग सीन बनाया था लोगों का। अभी हम लोग देखेंगे फॉन्ट और कलर, जो मैंने आपको कल पीपीटी में बताया था फॉन्ट एंड कलर के बारे में। वो जिस तरीके के फॉन्ट हम लोग यूज करेंगे या किस तरीके के कलर यूज करेंगे हम लोग, ये इसमें देख लेते हैं अपना। ये लोगों के अनुसार, अगर डॉक्टर का बना रहे हैं तो डॉक्टर के लिए हम ग्रीन यूज करेंगे। अगर हम लोग हार्वेस्ट का यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ हम लोग ग्रीन यूज करते हैं। अगर हम लोग टेक का प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी टेक वाली वेबसाइट हो गई या कॉलेज हो गए तो हम लोग ब्लू यूज करते हैं। ठीक है, देखो फॉन्ट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, यानी मान लो सिर्फ लिखा हुआ भी होता है, अमेरिकन स्क्रैप एक्सप्रेस और सीएनएन न्यूज जो है हमारा। और फॉन्ट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, यानी देखो हिस्ट्री चैनल से ट्वाई रन से ट्वाइस आर अस या ट्वाइस फॉर अस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पूरा दिखना चाहिए हमें लोगो। जैसे आपका यहाँ देख लो, रेड एंड येलो प्रोड्यूस द मोस्ट स्टिमुलेटिंग कलर कॉम्बिनेशन, जैसे मैकडोनल्ड्स का है जो अर्जेंसी और भूख दोनों को बताता है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, और जो ब्राउन कलर यूज किया गया है वो हिस्ट्री को दिखा रहा है, यानी हम लोग जो पुराने कागज होते हैं वो हिस्ट्री को जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इस कारण से दिखाया गया है। कल मैंने आर के बारे में पूछा था, आर का ब्रांड बनाता है या सर्फ एक्सेल का डुप्लीकेट ब्रांड बनाता है, या कोई बड़ी बड़ी कंपनी का जो हम लोग डीमाल देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, तो उसमें सारा को हम लोग 70% डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं किसी का भी। ओके, जैसे आप लोग देखते हो कि नाइकी वाला में लोगों किसी का टिक छोटा रहता है तो डुप्लीकेट हो जाता है, पूमा हो गया, यानी बड़े बड़े ब्रांड का जो डुप्लीकेट बनता है तो थोड़ा सा वो लोग कुछ डिमेरिट छोड़ देता है, उसके लोगो से पता चल जाता है कि ओरिजिनल है कि डी है। ठीक है, तो हम लोग 70% किसी भी ये इसका हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग लोगों को डिजाइन करते हैं तो हम लोग को लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, यानी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि समझो जैसे हम लोग भगवान हम लोग को बनाते हैं, तो हम लोग क्या है कंपनी बनाते हैं, हम लोग क्या है किसी का चेहरा बनाते हैं, यानी हम लोग भी क्रिएटर कहला सकते हैं। कि जो हम लोग एक डिजाइनर के रूप में अगर हम देखें तो हम लोग वी आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, यानी हम लोग किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज देखते हैं, तो हम लोग फॉन्ट के बारे में देखेंगे, आइडिया को देखेंगे, फिर हम लोग फाइनल डिजाइन करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई आपको बोलेगा कि आपको लोगो बनाने आता है, तब बोलोगे हाँ हमको आता है बनाने। बोले कितना लोगे, तो बोल दोगे कि 200 रुपये लेंगे या 300 रुपये लेंगे या 500 रुपये लेंगे। तो ये आप लोग को चीप क्वालिटी समझेंगे। आप जब भी लोगो डिजाइनिंग की बात करो तो कम से कम 1500 से 2000 रुपये चार्ज कर सकते हो। और उस पर पूरा स्टडी करके बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि तुमको फोटोशॉप आना चाहिए, तुमको कैनवा आना चाहिए, या कैनवा अगर फोटोशॉप नहीं आता तो कैनवा पे भी आप कर सकते हो। पर उसके बारे में सोचना चाहिए, जो तुम बनाए हो उसके बारे में तुमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तब वो ज्यादा बेस्ट करेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। देखो, जैसे एनालाइज द डिफाइन व्हाट वी आर ट्राइंग, जैसे देखो एक्टिव है, फास्ट है। अभी यहाँ पे देखो गोइंग पब्लिक का लोगो बनाया जा रहा है, तो देखो डेवलप द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी किस तरह से हम लोग नए नए टाइप्स के लोगो बना सकते हैं। यानी एक पॉइंट ले, जैसे मान लो कि 3 इन्फोटेक का लोगो बनाना है, तो उस पर हम लोग पूरा रिसर्च करेंगे क्या क्या बन सकता है, डबल लेटर में बन सकता है, वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फॉन्ट। तो जब हम लोग फॉन्ट यूज करते हैं तो देखो बहुत सारा फॉन्ट हम लोग सेरिफ फॉन्ट होते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, और ये सारे फॉन्ट को हम लोग यूज करते हैं। और जो फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं
तो वहां पे हम लोग बोल्ड और कैप्स भी यूज करते हैं और स्मॉल भी यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं देखो फ्रॉम कलर, जैसे देखो इन्होंने एक डिजाइन बनाया, गोइंग पब्लिक सिंपल लिख के, गोइंग पब्लिक सिंपल लिख के, गोइंग पब्लिक लिखा है। ये देखो इतने सारे गोइंग पब्लिक का लोगो है। तो जब हम लोग बड़े 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 तो ये चीज देखना पड़ता है कि हम लोग क्या बना के दे रहे हैं उसको। ओके। यहाँ तक आप लोग बोर हो रहे हो क्या? बीच में आप देखोगे एरो आ रहा है, ये दिख रहा है जो मैं कलर किया। ये यूनिक होता है डिजाइनिंग में। ठीक है। तो अब जैसे देखो हम लोग यहाँ पे ओलंपिक का लोगो देखेंगे हम लोग। ये पहले लोगो इस तरह का था, पहला दूसरा, और फिर अभी जो लेटेस्ट लोगो है आप देख लोगे रिंग वाला। ठीक है। अब हम लोग एमटीवी का लोगो, मेन एमटीवी का लोगो है, बाकी सारा इस तरह से है। और इसके बाद देखो अब चीज और एक गूगल का, आप गूगल का भी लोगो देख सकते हो। ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये किस तरह का लोगो है बता सकते हो कोई? इसके बारे में कोई आइडिया है किसी को? एनीवन हु हैव आइडिया ऑन द डॉट्स? ये लिखा हुआ है ब्रेन लिपि में, जिसको हम लोग ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। ओके। फिर यहाँ देखो गूगल का, मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपका, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे देखो इतने सारे गूगल के लोगो हैं। और यहाँ देखो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये जो आपको देख रहे हो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, ये और ये क्या है? ये कलर कोड है किसी भी चीज का। तो माइक्रोसॉफ्ट का कलर कोड दिख रहा हो तो ये जब भी हम लोग कभी भी कंपनी के लिए लोगो बनाते हैं या कोई भी पोस्टर डिजाइन करते हैं तो हम लोग ये चीज को देखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज को हम लोग आगे नेक्स्ट हम आप लोग को ये नोट्स में भेज दूंगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने जो सॉफ्टवेयर है उस पे। ओके। चलिए आगे बढ़े। तो ये रो मैं एक यहाँ से लगाने के लिए आप लोग को उस दिन बताया था, पहला रो। दूसरा ऑप्शन है, मैं इसको हटा देता हूँ, कि आप लेयर पे जाओगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, अपना ही नाम लिखता हूँ, अमन। इसको मैं कर देता हूँ 80 का मैं, और बढ़ा देते हैं 500, और बढ़ा देते हैं 600। ओके। अब यहाँ पे देखो ये मेरा जो यहाँ टाइटल आपको दिख रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है कि कितना बड़ा आपका ये साइज लिया हुआ है। तो मैं इसका एक बार साइज चेक कर लेता हूँ, इमेज साइज कितना है। 4 MB का फाइल है, 16 इंच और 16 इंच का बना हुआ है, और 72 रेजोल्यूशन है। ओके चलो ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, हो गया। चलो। तो हैंग करने का कारण क्या होता है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर हम लोग इसमें डाले रहते हैं। अब जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है, और हमको इसका, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर मैं कंट्रोल टी दबाया हूँ, क्योंकि कंट्रोल टी का मैं ट्रांसफॉर्म दिखाया हूँ, और यहाँ से मैं प्रिस्पेक्टिव करता हूँ। तो ये प्रिस्पेक्टिव नहीं बनना है, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है। प्रिस्क्रिप्टिव किसका बनता है? वो बनता है हमारे लेयर का या ऑब्जेक्ट का। तो मुझे ये क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को हमें लेयर से कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको कंट्रोल टी दबाता हूँ, और यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव बन गया। ओके। अब मैं यहाँ पे एक लेयर मास्क लेता हूँ, और लेयर मास्क लेने के बाद
ये मेरा 500 हो गया। अब ये रानी को मैं मान लो इसका नाम रानी है, और मैं इसको इतना अंदर करके इसको मैं लेयर को सबसे ऊपर ले आता हूँ। ये सबसे ऊपर लेयर हमारी आ गई। ठीक है। और ये पीछे वाला लेयर है, इसको भी मैं नीचे से ऊपर ले आता हूँ। यानी एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर, एक लेयर इधर है। ये मैं आपको कल वाले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं आप लोग को क्लिप मार्क्स पढ़ाऊंगा। क्लिप मार्क्स का नोट्स भी दूंगा मैं आप लोग को। तो ये राइट क्लिक करोगे और क्लिप मास्क लगा दोगे। जब क्लिप मास्क लगा दिए तो लड़की हो गई इसके अंदर। ठीक है। और इस चीज को मैं फिर रेस्टराइज कर देता हूँ, किसको, नीचे वाले लेयर को। ये आप रिकॉर्ड को फिर से, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोग को मिल भी जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसको रिकॉर्डेड देख भी सकते हो। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल करोगे। इसको आप कंट्रोल करोगे तो देखो यहाँ दिख गया। एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा इसको डील करने दो। और हाँ, मैं इसे कंट्रोल कर लिया तो ये आ गया यहाँ पे। अब मैं ब्रश को यूज करूंगा और ये वाले लेयर पे आऊंगा। और देखो, ऐसा ऐसा भी डिजाइन आप लोग देखते होगे कैनवा पे, है ना? क्या आप लोग देखते हो, नहीं देखते हो ऐसा ऐसा डिजाइन कहीं कहीं पे किसी के नाम के साथ? कोई क्वेश्चन यहाँ तक?